कुछ ऐसे गली चौराहों पर खड़े होकर इकट्ठा हो रहे हैं तालिबानी और फिर जा रहे हैं पाकिस्तान की सीमा पर। पिछले 24 घंटों में ही हजारों की संख्या में तालिबानी इस टाइम पर पाकिस्तानी सरहद पर पहुंच चुके हैं और जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार आगे आने वाले 24 से 48 घंटों में ये संख्या लाखों में जा सकती है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ऑलरेडी एंटी एयरक्राफ्ट गन आर्म्ड व्हीकल्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात करने के आदेश दे चुकी है और उन्हें साफ ऑर्डर दिया गया है कि कोई भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान अगर सीमा के करीब भी दिखाई दे तो बिना झिझके इस्तेमाल करो एंटी एयरक्राफ्ट गन। वहीं अफगानी सोर्सेस का कहना ये है कि आगे आने वाले 24 से 48 घंटों में तालिबान बदले की कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि आज हक्कानी नेटवर्क ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है काबुल के अंदर, जहां पर तालिबान के टॉप लीडर्स हैं जो कि अलग अलग फैक्शन के हैं और वो सब इकट्ठा हो रहे हैं अपने तमाम मतभेद को भुलाकर, और वहां पर निर्णय लिया जाएगा कि पाकिस्तान इनका करना क्या है, यानी कि पाकिस्तान का करना क्या है। और आप देख सकते हैं हक्कानी नेटवर्क के जो चीफ हैं उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि इस मीटिंग में अगर हमारे एल्डर्स यानी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो नेता हैं वो अगर कठोर कदम उठाने का ऐलान करते हैं तो फिर पाकिस्तान का एक कूंचा भी नहीं बचने वाला। हम पूरी तरीके से पाकिस्तान को मिटा के रख देंगे। इससे आप समझ जाइए कि कितना गुस्सा भरा हुआ है इस टाइम पर अफगानिस्तानियों के अंदर पाकिस्तान को लेकर। और ऐसा क्यों ना हो, आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितनी भारी संख्या में लोग मारे गए हैं। उनके लिए अलग अलग कब्रें खोदना संभव नहीं है, तो सभी को एक ही जगह पर दफनाया जा रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी भारी संख्या में मौतें हुई हैं। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि यहाँ पर बच्चे ज्यादा मारे गए हैं और यही वजह है कि तालिबान के अंदर जो पाकिस्तान समर्थन था, यानी कि जो कुछ लोग थे जो पाकिस्तानी समर्थन गुट था, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क वगैरह, और उनका चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी जो लोग तालिबान को थोड़ा सा भी जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि सिराजुद्दीन हक्कानी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का क्या गठबंधन रहा है। इससे ज्यादा क्लोज आदमी पाकिस्तान का कोई नहीं है। अब ये व्यक्ति भी टीवी पर आकर कह रहा है कि अब टाइम आ गया है कि हम पाकिस्तान की हस्ती मिटा दें। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस बार पाकिस्तान का कुछ तगड़ा इलाज अफगानिस्तान और अफगानी तालिबान जरूर करने वाले हैं। इस बार पाकिस्तान को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा और इसका नतीजा अब दिखाई देना भी स्टार्ट हो चुका है। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं अब वो खुद ये बात कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तानी राजधानी है वो हाई अलर्ट मोड पर जा चुकी है। साथ ही जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की पूरी सीमा है उसके करीब के जितने भी शहर हैं उन सभी को रेड अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है और हर जगह पर बस को रोका जा रहा है। हर जगह पर ट्रैफिक रोककर चेकिंग की जा रही है और हर एक छोटी से छोटी संदिग्ध गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है। अब इससे पता लग जाता है कि पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है, क्योंकि इस बार उन्होंने गलती बहुत बड़ी कर दी है, अंधाधुंध बमबारी करके अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन शायद पाकिस्तान की फौज चाहती भी यही थी। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लोगों का ये लोग ध्यान भटकाना चाहते थे, क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तानी जनता का आर्मी और सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव है। क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तानी जनता का उनकी सरकार और आर्मी के ऊपर जबरदस्त दबाव है। इमरान खान को लेकर उनका मुद्दा एक बार फिर से उठने लगा है। इसीलिए ये लोग अपने लोगों का ध्यान भटकाना चाहते थे। भले ही इसके लिए अगर तालिबान बदला ले तो इसमें पाकिस्तान की आम जनता मारी जाए, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्हें फर्क पड़ता है तो बस नैरेटिव से, कि नैरेटिव इनके साथ रहे और पाकिस्तान की फौज की जरूरत हो लोगों को। क्योंकि अगर पाकिस्तानी फौज की जरूरत खत्म हो गई तो जो उन्हें अभी तक अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान की जनता से वो भी खत्म हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर कल को पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास हो जाए कि भारत बिना उकसावे के कभी हमला नहीं करेगा, अफगानिस्तान हम पर कभी बिना उकसावे के हमला नहीं करेगा, तो ऐसे में पाकिस्तानी फौज की क्या जरूरत है। और जब जरूरत रहेगी नहीं तो जो उन्हें अंदर सपोर्ट मिलता है, जैसे जैसे लोगों के पेट काट कर आर्मी के जर्नलों को बंगले दिए जाते हैं, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। इनकी सारी गलतियां जो ये बिना सोचे समझे कर देते हैं, उन पर जो भी पर्दा डाल दिया जाता है, ये सब खत्म हो जाएगा। इनकी प्रॉपर जो पूरी लग्जरी है वो सब चली जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तानी फौज चाहती है कि समय समय पर उसके ऊपर हमला होता रहे, ताकि लोगों को लगे कि हमें सुरक्षा करने के लिए फौज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन इस बार लग ये रहा है कि यही सब करने के लिए इन्होंने इस बार एक बहुत ही ज्यादा
बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि तालिबान वो गुट नहीं है जिनके साथ आप बार बार मजाक करोगे या उसे बार बार भड़काकर उसका फायदा उठा सकते हो। क्योंकि जब ये लोग बदला लेने पर उतारू होता है तो ये केवल आम जनता को निशाना नहीं बनाते बल्कि अपने दुश्मन की टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान इस टाइम पर काबू जरूर रहा है, क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। और इसी वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ भी बड़ा होगा तो सबसे पहले मैं आपको इसकी विद प्रूफ जानकारी दूंगा।